गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी को अपनी संगत के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या क्या करना पड़ता है, सुनिए इस प्यारी सी साखी में। एक सत्संगी परिवार था। उनकी एक बेटी थी। बेटी भी बचपन से अपने माता पिता के साथ सत्संग घर में जाती थी और सेवा भी करती थी। जब लड़की बड़ी हो गई तो अपने माता पिता को भजन सिमरन करते देखकर उसको भी शौक होता कि मैं भी बाबा जी से नाम लूं और भजन सिमरन करूं। वह दिल्ली के पास गाजियाबाद में रहते थे। दिल्ली मेजर सेंटर छतरपुर में बाबा जी साल में 3 बार भंडारे करते हैं और संगत को नामदान भी देते हैं। वहाँ पर 2 दिन शुक्रवार और शनिवार बाबा जी संगत को कार में दर्शन देते हैं और दोनों दिन ही संगत में मिश्री का प्रसाद भी बांटा जाता है और रविवार को बाबा जी ही सत्संग करते हैं। लड़की और उसके माता पिता हर भंडारे पर दिल्ली सेवा पर जाते थे। एक बार वह दिल्ली सेवा पर गए हुए थे। उस दिन नाम की पर्ची कट रही थी। तब उस लड़की ने अपने मम्मी पापा को कहा कि आज यहाँ पर नाम की पर्ची कट रही है, क्या मैं भी चली जाऊँ पर्ची कटवाने? मैं देख लूँ, शायद मेरी भी पर्ची कट जाए। उसकी माँ ने कहा, बेटी पता नहीं तेरे ससुराल वाले तुझे यह सब करने देंगे या नहीं। लड़की बोली, मम्मी एक बार देख लेती हूँ, पर्ची मिल गई तो ठीक, नहीं तो नहीं सही। उसकी माँ चुप कर गई। लड़की पर्ची कटवाने के लिए चली गई। उस लड़की को अपने बाबा जी पर पूरा विश्वास था। वह सेवा भी बहुत करती थी। अंदर सेवादारों ने उससे जो जो सवाल पूछे, उस लड़की ने उन सब सवालों का ठीक ठीक जवाब दे दिया तो उस लड़की की नाम की पर्ची कट गई और अगले दिन ही उसे नाम भी मिल गया। लड़की की माँ को बस यही चिंता थी कि इसके ससुराल वाले राधा स्वामी होंगे तो ठीक रहेगा, दूसरे हुए तो कहीं कोई मुश्किल ना हो। भंडारे के बाद वह वापस अपने घर गाजियाबाद आ गए। जब लड़की जवान हो जाती है तो माँ बाप को उसकी शादी की चिंता हो जाती है। वह भी उसके लिए रिश्ते देखने लगे। उन्होंने सत्संग घर में भी कई सेवादारों से बात की कि कोई सत्संगी लड़का हो तो हमें बताना। कुछ दिनों के बाद लड़की के लिए दिल्ली से ही एक रिश्ता आ गया। वह परिवार सत्संगी तो नहीं था, परंतु वह मंदिर वगैरह जाते थे। घर परिवार ठीक था। उनका भी एक ही लड़का था, तो माता पिता ने अपनी बेटी की शादी दिल्ली के लड़के के साथ कर दी। लड़की अपने घर में तो आराम से अपने कमरे में बैठकर भजन सिमरन कर लेती थी, परंतु अब शादी के बाद वह घर का काम निपटा कर जब खाली होती तो अपने कमरे में चली जाती और भजन सिमरन पर बैठ जाती थी। एक दिन उनके घर कोई आ गया तो उसकी सास उसके कमरे में उसे बुलाने के लिए गई तो वह भजन सिमरन में बैठी हुई थी। उसकी सास ने उसे आवाज़ लगाई और पूछा, ये क्या कर रही हो? तो वह बोली, मम्मी जी मैंने बाबा जी से नामदान ले रखा है, मैं वही जप रही हूँ। वह गुस्से में बोली, चल बाहर, कोई आए हुए हैं तुझसे मिलने। बाहर आई तो उसकी बुआ की लड़की थी। वह उसकी शादी पर नहीं आ सकी थी, इसीलिए वह उससे अब मिलने के लिए आ गई थी। वह उसको शादी का गिफ्ट देकर चाय वगैरह पीकर थोड़ी देर के बाद चली गई। इतने में उसका पति भी काम से वापस आ गया तो उसकी सास ने घर में बखेड़ा खड़ा कर दिया कि यह अंदर कमरे में बैठकर पता नहीं क्या कर रही थी। उसका पति भी उस पर बहुत गुस्सा करने लगा कि यह सब यहाँ नहीं चलेगा। उसकी सास अब उसको काम खत्म होने के बाद भी कोई ना कोई काम दे कर रखती थी कि ना यह फ्री होगी और ना ही यह भजन सिमरन करेगी। उस लड़की ने अपने मम्मी को जब यह सब बताया तो उसकी मम्मी ने कहा, इसलिए तो बाबा जी कुंवारी लड़कियों को नामदान नहीं देते कि बाद में उसके ससुराल वाले उनको भजन सिमरन करने देंगे या नहीं। उसकी मम्मी ने उससे कहा कि अगर तूने भजन सिमरन करना है तो सुबह 3 बजे उठकर किया कर। यह समय तो किसी के काम का नहीं होता और ना ही किसी के आने का
बाबा जी भी सुबह 3 बजे देखने आते हैं कि कौन भजन सिमरन कर रहा है और कौन सो रहा है। बाबा जी सुबह के समय को ज़्यादा महत्व देते हैं। उस लड़की की नींद सुबह 3 बजे अपने आप खुल गई या उसे बाबा जी ने ही उठा दिया। वह आराम से बैठकर भजन सिमरन करने लगी, परंतु थोड़ी देर के बाद ही उसके पति की नींद खुल गई। उसने देखा कि यह चुन्नी लपेटकर आराम से बैठी है, तो वह जोर जोर से बोलने लग गया कि मेरे पास बैठकर तुम मुझ पर टोना टोटका कर रही हो। आधी रात को कौन ऐसे उठकर बैठता है? वह लड़की बोली, तुम इतनी ज़ोर से क्यों बोल रहे हो? मम्मी पापा उठ जाएंगे। वही हुआ। लड़की की आवाज़ सुनकर वह दोनों वहाँ पर आ गए और पूछने लगे, क्या हो गया है? तुम आधी रात को शोर क्यों मचा रहे हो? तो लड़के ने कहा कि मम्मी, यह आधी रात को मेरे पास बैठकर पता नहीं मुझ पर क्या टोना टोटका कर रही थी। मेरी नींद खुल गई तो मैंने देख लिया, नहीं तो पता ही नहीं सुबह तक मेरा क्या हाल होता। उसकी सास उसको पकड़कर बाहर ले गई और उस पर बहुत गुस्सा किया कि हम नहीं मानते बाबा जी को, हम तो मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं। तुम्हारे वहाँ पर ना कोई मूर्ति होती है, ना ही कोई पूजा पाठ, बस कैसेट लगा देते हैं, सुनकर आ जाओ। अगर सच में तेरे बाबा जी हैं तो बुला उनको अपने घर पर। वह लड़की बाबा जी की फ़ोटो के आगे बहुत रोती थी। एक दिन बाबा जी विदेश से आए और दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे और छतरपुर में संगत को दर्शन दिए और उसके बाद ड्राइवर से बोले, चलो मुझे थोड़ा दिल्ली में घूमना है। बाबा जी ड्राइवर को उसी तरफ ले गए जिधर लड़की का घर था और उसके घर के पास ही कार खराब हो गई। बाबा जी ड्राइवर से बोले, तुम कार ठीक करवाओ, मैं यहीं सामने वाले घर में हूँ। बाबा जी ने जाकर डोरबेल बजाई तो उस लड़की की सास ने दरवाज़ा खोला। बाबा जी को सामने देखकर तो उसकी आवाज़ ही बंद हो गई। उसी समय लड़की भी कमरे से बाहर आ गई। बाबा जी को देखकर वह बहुत हैरान हो गई। उसने बाबा जी को राधा स्वामी बोला और बाबा जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। वह जल्दी से बाबा जी के लिए कोल्ड ड्रिंक और मिठाई ले आई। इतने में उसका पति भी अंदर से बाहर आ गया तो वह भी बाबा जी को देखकर हैरान हो गया। उसने बाबा जी के चरण छुए। बाबा जी ने उन पर ऐसी दृष्टि डाली कि अब तो वह दिन रात सभी राधा स्वामी करते नहीं थकते और छतरपुर में सेवा करते हैं। उनके पक्के बैच बने हुए हैं। साथ संगत जी, बाबा जी को अपने बच्चों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इतने में ड्राइवर बाबा जी को बुलाने के लिए आ गया। बाबा जी, दूसरी कार आ गई है, आप आ जाएं। बाबा जी सबको राधा स्वामी बोलकर बाहर चले गए। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखिए जी। राधा स्वामी जी।